स्पष्ट करने आया हूं कि जो दलित है ना वो हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। ये कुछ असामाजिक तत्व जो भीम सेना के नाम पर या और सेना के नाम पर ये जो और छोटे छोटे बना रखे हैं, भीम सेना के नाम पर या जो और छोटे मोटे मतलब इनके टुकड़े जो अपने आप को ये भीम सेना कहते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं। जो इनसे और जुड़े संगठन हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये लोग केवल देश को बांट रहे हैं। अगर दलित इतना बुरा होता या दलित इतना समस्या में होता तो उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की इतनी सीटें हैं वहां बहन कुमारी मायावती को एक भी सीट ना मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये केवल कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडा तत्व और समाज को तोड़ने वाले लोगों की ये चाल है, सब उनकी चाल है। और इनको समझना होगा, इनको देखना होगा, इनको पहचानना होगा साथियों, इनको पहचानना होगा हकीकत में है क्या, हकीकत में बात कहां से शुरू होती है और बात खत्म कहां पे होती है। यहां पर खत्म होती है बात और यहीं से शुरू होती है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, कोई भी कानून हो, चाहे वो स्वर्णों के लिए हो, किसी के लिए हो, सब यहां जो हिंदू है वो हिंदू है, उसको बंटने मत दीजिए, उसको टूटने मत दीजिए। मैं उस कानून की बात करता हूं। कोई भी कानून किसी के पक्ष में हो, कोई भी कानून, अगर ऐसा कोई कानून बनता है कि उसकी जांच नहीं होगी और गिरफ्तारी होगी तो क्या वो सही है? क्या वो सही है? लेकिन उस एक्ट का नाम लेकर देश को तोड़ना गलत है। उस एक्ट का सहारा लेकर उस देश के टुकड़े करना गलत है। उस कानून के प्रति आप मुझे एक बात बताइए, आज हम और आप क्या कहते हैं? नोटा दबाएंगे। आज और हम आप क्या कहते हैं? नोटा दबाएंगे। बहुत, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है नोटा दबाना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है नोटा दबाना। पता क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, सबसे ये आसान तरीका है। लेकिन इस नोटा का जो क्या फर्क जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन प्रभावों के बारे में सोच लीजिएगा एक सेकंड के लिए। जो इस नोटा का प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले आलू और प्याज के दामों के चक्कर में एक ऐसे प्रधानमंत्री को खोया था वो दोबारा ना हो जाए। मैं उस एक्ट का समर्थन नहीं करता साथियों, मैं उस एक्ट का समर्थन नहीं करता जो बिना जांच के लागू होता हो। मैं उस कानून का समर्थन नहीं करता, मैं खुलकर बोल रहा हूं। जो उस कानून का मैं समर्थन नहीं करता हूं। जब राजनाथ सिंह जी ने खुलकर यह कहा था कि वहां पर गोली नहीं चलाएंगे, उस समय वहां पर जम्मू कश्मीर में सबसे पहले विरोध हमने किया था। और उस कानून का विरोध आज मैं भी सड़कों से लेकर हर जगह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बात क्या है साथियों, बात वो समझने की जरूरत है। आप एक बात बताइए, अगर कुछ समय पहले इस देश को जिन्होंने आजाद कराया है, जो फांसी के फंदा जिन्होंने अपने गले में ले लिया है, भगत सिंह आजाद, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, अगर उन्होंने नोटा दबा दिया होता तो माफ कीजिए, या तो आप प्रे कर रहे होते किसी क्रिश्चियन कंट्री में, यह हिंदुस्तान नहीं होता, या फिर आप जालीदार टोपी ओढ़कर अपना टाइम पास कर रहे होते। अगर उस समय देश के जो शहीद हुए हैं, जो मां भारती के लाल हैं, अगर उन्होंने उस समय नोटा दबा दिया होता तो आज ये तिलक लगाकर आज हम जो बात कर रहे हैं तो ये बात करने के काबिल नहीं होते साथियों। आप लड़ना सीखिए। अगर इस देश की वर्तमान सरकार ने कोई ऐसा कानून पास किया है जो गलत है तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम नोटा दबाएंगे, क्योंकि इससे आगे यूथ या हम कुछ कर भी नहीं सकते, इससे आगे कुछ भी कर भी नहीं सकते। एक बात बताइए, उनकी बात क्यों मानी गई? वो सड़कों पे खड़े होते हैं। आप लड़िए, मैं भी आपके साथ हूं, हजारों लोग आपके साथ हैं। नोटा का मैं नोटा का समर्थन नहीं करता साथियों। वो समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो हम ये सोशल साइट पर नहीं दिखने चाहिए। हम अपनी बात केवल नोटा दबाकर नहीं करने चाहिए कि नोटा दबाकर हमने कर दी। अगर हमें गलत दिख रहा है तो रोड पर उतरिए। अगर उनकी मांगी जा सकती है, कोई एक्ट आपको गलत लगता है तो रोड पर उतरिए और अपनी बात मनवाइए, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो। जो समाज के हक में है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन नोटा कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है। नोटा ये प्रदर्शित करता है, नोटा ये दिखाता है कि हम इतने कमजोर हो सके हैं, हम इतने असहाय हो चुके हैं, हमारी विवेकता इस कदर खत्म हो चुकी है कि हम सिर्फ जाकर वोट बूथ जो बूथ बने होंगे वहां केवल नोटा दबा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम अपने लिए लड़ नहीं सकते, हम अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते। आप एक बार बताइए, आप 10 लाख की कोई गाड़ी लेते हैं,
10 लाख की कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, उपदेश राणा की आवाज को शेयर कर रहे एक साथी, जो दर्द है मैं वो निकाल रहा हूं। आप 10 लाख की कोई गाड़ी खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी खराब हो जाती है, अगर उस गाड़ी में कोई कमी आ जाती है, आप एक सरकार बनाते हैं, अगर उस सरकार में कमी आ जाती है, वो सरकार गलत करती है, अगर आप वो जो गाड़ी खरीद रहे हैं उस गाड़ी में कुछ कमी आ जाती है, उस गाड़ी में पेट्रोल डाल आग लगाएंगे क्या? उसमें आग लगाएंगे या कंपनी में जाएंगे, कंपनी से कहेंगे कि हमें जो है इसको सही करिए, इस गाड़ी को सही करिए? कोई, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि उस गाड़ी में आग लगाएगा साथियों। जिसने बड़ी मेहनत से किया हो उस गाड़ी में कोई आग नहीं लगाना चाहेगा। उसकी जो है कंप्लेन करेंगे और उसको कहेंगे, मजबूर करेंगे कि इसको सही करो, इसको सही करो। नोटा दबाना कोई सोल्यूशन नहीं है। नोटा दबाना इसलिए सोल्यूशन नहीं है, और नोटा दबाने वाले वो लोग उचकाएंगे नोटा दबाने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, एक भी वो जो नोटा दबाने के लिए कहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, वो कोई नोटा नहीं दबाएगा, एक भी नोटा नहीं दबाएगा। मैं ध्यान रखिएगा मेरी बात, ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो कानून बिना गिरफ्तारी के बनाया गया होगी, बिना गिरफ्तारी की, बिना जांच के गिरफ्तारी होगी, उस कानून का ना तो मैं कभी समर्थक था, ना हूं, ना भविष्य में रहूंगा। हमेशा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लड़ते हुए आए हैं और आपके साथ सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस सूरत में जब हम एकत्रित होकर ये काम करें, जब हम एक साथ खड़े होकर ये काम करें, जब हम अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करें, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं जो गलत एक्ट का विरोध करते हैं। भाई ये तो तरीका है, ये तो तरीका है सरकार से लड़ने का, ये तो तरीका है संवैधानिक तरीके से अपनी बात मनवाने का, रोड पर खड़े होकर। आजकल सिर्फ नोटा की बात होती है तभी तो कुछ नहीं हो रहा है। एक भाई कह रहे हैं कि भाई किसको वोट करें। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि नोटा दबाने से भी कुछ नहीं हो रहा, सड़क पर उतरने से भी कुछ नहीं हो, नोटा दबाने से कुछ होगा ही नहीं। उनका राज आ जाएगा जिन्होंने 370 को जन्म दिया है, जिन्होंने 370 को जन्म दिया है, 35A को जन्म दिया है, उनका राज आ जाएगा। आप लड़ना सीखिए, आप लड़ना सीखिए। और अगर लड़ नहीं सकते, अगर आप लड़ नहीं सकते, अगर आप लड़ नहीं सकते, आपको सड़क में उतरने में प्रॉब्लम होती है अपने बच्चों, आने वाले बच्चों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, तो फिर पता है क्या कीजिए? तो खुद जाकर खड़े होइए, कैंडिडेट बनिए, लड़िए, खुद जाकर चुनाव लड़िए, दिखाइए औकात, अपनी एकता दिखाकर दिखाइए औकात। लेकिन ये क्या सोल्यूशन हुआ कि हमें कोई भी पसंद नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं है, हम खुद को तो पसंद करते हैं ना, हम खुद आगे आएंगे, हम खुद आगे आएंगे, हम खुद लड़ेंगे। लेकिन याद रखिए साथियों, सिर्फ मैं ये लाइव इसलिए मैं आप सभी के सामने बनाने आया था कि जो इस देश में प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल सक्सेस ना हो जाए, वो सक्सेस ना हो पाए। मैं वो बात करने के लिए आया था। यहाँ नक्सली, देखिए, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था, सब लोग निकल कर आ गए, सब लोग, मीडिया में नहीं दिखाया, सब कुछ दिखाया, सब लोग निकल कर आ गए, सब लोग। हमारे और आपके अंदर कमी क्या है सबसे बड़ी? हमारे और आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम बस वकालत कर सकते हैं लड़ने के नाम पर। एक बार बताइए, अगर वहाँ कश्मीरी पंडितों ने नोटा ना दबाया होता ना, अगर वहाँ से वो लोग ना गए होते, वहाँ से जो लाखों की संख्या में थे, हजारों लोगों ने भी वहाँ जो है लड़ने का जज्बा बना लिए होते, तो घाटी में भगवा ही भगवा दिखाई देता। उनको उनके घर से निकालने देने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था निकाल देने वाला, उनको बाहर करने वाला कोई नहीं था। और भाई सीधा मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है इसको ध्यान से सुनिएगा। छत्रपति सम्राट कह रहे हैं आप राजनीति में आइए, भैया वो आने वाले कल की बात है। मैं उस एक्ट का बिल्कुल खिलाफत करता हूं और सिरे से उस एक्ट को खारिज करता हूं जिसमें ये लिखा हुआ है कि बिना जांच के गिरफ्तारी होगी। मेरे तरफ से उसका कोई समर्थन नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं उपदेश राणा नोटा दबाऊंगा, नहीं, मैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा, सड़कों पर लड़ूंगा। और चाहे सड़कों पर अगर कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ तो पॉलिटिकल एजेंडे के साथ लड़ूंगा। लेकिन लड़ना सीखिए, वो एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, नोटा से किसी चीज़ का इलाज नहीं है। आप जो है विरोध कीजिए, सड़कों पर आकर विरोध कीजिए। अगर आपको विरोध करना है, सड़कों पर आकर विरोध कीजिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे कानून के प्रति हम कभी ना साथ थे, ना है, ना रहेंगे। मैं सभी को ये कह देना चाहता हूं, सभी को, जितने भी साथी हैं, शेयर कर देना इस आवाज को।
बहुत से लोग लड़ रहे हैं। बिहार की तस्वीरें देखिए, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनको सैल्यूट है, उनको सैल्यूट है जो उतरे हुए हैं, और वो लड़ेंगे और भी लड़ेंगे। जो जमीन पर लड़ सकते हैं वो सोल्यूशन कुछ निकलेगा उस चीज का, वरना सोल्यूशन ना नोटा दबाकर। साथियों, और एक बात बताइए, नोटा दबाकर क्या सोल्यूशन निकल सकता है? कोई भी मुझे साथी बताए जो नोटा की वकालत करने वाले हैं कि नोटा से ये सोल्यूशन निकल जाएगा। अरे आपको भविष्य देखना है तो सड़कों पर आइए, नहीं आ सकते तो चुनाव में खड़े होइए, प्रतिनिधित्व करिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस नोटा की आड़ में उन देशद्रोहियों को मजबूत होने का मौका मिलेगा जिन्होंने देश को 60-70 साल अंधेरे में रखा है, उनको मजबूत करने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा।